ओम सादर नमस्ते जी। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल आर्य टू आर्य में। आइए हम अपनी वैदिक कक्षा का फिर से आरंभ करते हैं और आज का हमारा विषय रहेगा मूर्ति पूजा से होने वाले दोष, जड़ बुद्धि। अर्थात भारत में जो ये ब्राह्मणों के द्वारा चलाई गई मूर्ति पूजा है, इससे आर्य जाति के लोगों को अर्थात भारतीय समाज के लोगों को कितनी हानि हुई है, आइए इस पे विचार करते हैं। वैसे तो कई लोगों का मानना यह है कि यह अलग-अलग संप्रदायों के द्वारा बनाई गई है, फिर भी हम मुख्य रूप से इसके दोषों को गिनते हैं। क्योंकि भारत में यदि इसका लाभ किसी को होता है, तो वह मुख्य तौर पे ब्राह्मण जाति है। चाहे वह मंदिरों में बैठे हो, तीर्थों पे बैठे हो, पंडालों में बैठे हो, कथाओं में बैठे हो या फिर मठ और अखाड़ों में बैठे हो। इसलिए यदि भारत में मूर्ति पूजा का कोई लाभ लेता है, तो वह मुख्य रूप से ब्राह्मण जाति है। उनमें भी मुख्य रूप से यदि बात की जाए, तो वह भी एक प्रकार के अलग समाज है, जिन्हें हम पुराने ब्राह्मण समाज कहते हैं। आइए इस पे विचार करते हैं कि भारत को जातिवाद के कारण या मूर्ति पूजा के कारण कितना दोष हुआ है। अभी हम केवल मूर्ति पूजा पे बात करना चाहते हैं। पहला विषय रहेगा हमारा कि मूर्ति पूजा से होने वाले दोष। पहला, जो लोग ईश्वर को मानते हैं सृष्टिकर्ता के रूप में, यदि वह कभी उसके बारे में या उसकी उपासना करने बैठेंगे, तो उनका जो मन है वह अस्थिर होगा। अर्थात उनका मन कभी श्री राम की मूर्ति की ओर जाएगा, कभी श्री कृष्ण जी की मूर्ति की ओर जाएगा, कभी शिव की मूर्ति की ओर जाएगा, कभी विष्णु की मूर्ति की ओर जाएगा, कभी ब्रह्मदेव की मूर्ति की ओर जाएगा, अलग अलग देवी देवताओं की मूर्ति की ओर जाएगा, जिससे वह ईश्वर के प्रति अपने मन को स्थिर नहीं कर पाएंगे। इसलिए उनकी उपासना कभी भी सिद्ध नहीं हो पाएगी। ये पहला दोष है जिसके कारण लोग ईश्वर से कट जाते हैं। दूसरा है, स्त्री और पुरुष मंदिर में जानते हैं, अर्थात स्त्री पुरुष लड़के और लड़की अव्यवस्थित रूप से मंदिर में जाते हैं। आपने देखा होगा कई प्रकार के मंदिर है जहाँ पर असंख्य लोगों की भीड़ जाती है। इससे क्या होता है, वह एक दूसरे के अकारण संपर्क में आते हैं, जिससे उन पे व्यभिचार आदि के दोष लग जाते हैं। इसलिए वह ऐसे करने से दोष में घिर जाते हैं। इसलिए कई स्थानों पर तो पाया गया है कि लड़का लड़की से प्रेम करने जाता है और लड़की लड़की को फंसाने जाती है। ये बड़ी सामान्य प्रक्रिया है, ये आम तौर पे देखने को मिलती है। इससे आप और हम आंखें नहीं मीच सकते, ये वास्तविकता है। तीसरा है, मूर्ति पूजा के कारण मनुष्य को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के जो विषय होते हैं, वह पूर्ण तरीके से समझ नहीं आते। इसलिए वह धर्म को नहीं जान पाता, वह अर्थ के विषय में नहीं जान पाता, वह काम के विषय में नहीं जान पाता और वो मोक्ष के विषय में नहीं जान पाता। क्योंकि वह केवल आस्था के नाम पे आडंबर करते रहता है, इसलिए उसे इन चारों से पुरुषार्थहीन कर दिया जाता है, जिसके कारण वह भटक जाता है। फिर आता है, मूर्ति पूजा के कारण यह दोष भी उत्पन्न होता है कि अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग समाज अपने अपने देवी देवताओं की मूर्ति बनाता है, जिसके कारण वह एक दूसरे से भिन्न हो जाता है। फिर धीरे धीरे उनके अंदर घृणा का भाव आता है और एक में ऊंचता और एक में नीचता का भाव घर कर जाता है, जिसके कारण समाज विभाजित हो जाता है। मूर्ति पूजा के भरोसे बैठ के मनुष्य पुरुषार्थहीन हो जाता है। अर्थात वह सोचता है कि जो सामने मूर्ति रखी है वह ही मेरे कार्यों की सिद्धि करेगी। क्यों मैं किसी कारण अपने हाथ पैर फैलाऊं, क्यों मैं अपने जीवन पे पुरुषार्थ करूं। तो वह भगवान के भरोसे बैठ जाता है। वो सोचता है कि जो करेगा ईश्वर करेगा, जो करेगा देवी देवता ही करेंगे, जो करेगा भगवान आदि करेंगे। इसलिए वह पुरुषार्थहीन हो जाता है, जिसका बड़ा दुष्परिणाम ये होता है कि मनुष्य अपनी रक्षा भी स्वयं नहीं कर पाता। यह भारत में हो चुका है। भारत जो लगभग 1000 वर्षों तक गुलाम रहा है, उसका कारण यही है कि उसने मूर्तियों के ऊपर भरोसा किया और वह गुलाम हो गए। फिर आता है,
मूर्ति पूजा का सबसे बड़ा दोष ये भी है कि वह ईश्वर का स्थान मूर्तियों को देता है। अर्थात वह एक ईश्वर जो सृष्टि करता है उसको ना मानकर उसका स्थान अलग अलग छोटी बड़ी मूर्तियों को दे देता है। वह अनेक प्रकार की मूर्तियों को ईश्वर के विरोध में खड़ा कर देता है और वह उसे चैलेंज करता है, वह उसका एक प्रकार से विरोध करता है। फिर आता है वह मूर्तियों पूजा के कारण तीर्थों पे भटकता है। अर्थात कभी वह उस तीर्थ पे जाता है, कभी वह उस तीर्थ पे जाता है, कभी वह लेट के जाता है, कभी वह नंगे पाँव जाता है, कभी कावड़ उठा के जाता है, कभी वह शरीर को काटता जाता है, कभी पीटता हुआ जाता है, कभी वो शारीरिक शोषण का शिकार होता है, कभी वो मानसिक शोषण का शिकार होता है और कभी वो आर्थिक शोषण का शिकार होता है। इन प्रकार से वह तीर्थों पे भटकता रह जाता है, जिसके कारण उसको ईश्वर की सिद्धि कभी नहीं प्राप्त होती। फिर आता है मूर्ति पूजा के नाम पर किसी और का बैठना। अर्थात जो स्थान मनुष्य के मन में ईश्वर के प्रति, सृष्टिकर्ता के प्रति होना चाहिए था, वह स्थान वह अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियों के कारण उनको अपने दिल में बैठा देता है, जिसके कारण यदि संसार में कभी उस मनुष्य को ईश्वर की सिद्धि होनी होगी तो वह अपने स्थान पे किसी और को बैठा हुआ देखेगा, जिससे वह समझ नहीं आएगा कि मेरा स्थान आपने मूर्तियों को क्यों दे दिया। फिर आता है मूर्ति पूजा में फंसकर मनुष्य अपने शोषण कराता है। आप देखते होंगे जब हम किसी भी प्रकार की सुख सुविधाओं का आनंद लेते हैं तो हम यदि आस्था को अलग कर दे और सुख सुविधाओं को अलग कर दे तो आपको समझ आएगा कि जहाँ पर मनुष्य को सुख सुविधाएं होती है वह उसी स्थान पर जाना पसंद करता है। लेकिन यदि आपके साथ में आस्था जोड़ दी जाए तो आपके अंदर एक मानसिक गुलामी का बीज उत्पन्न हो जाता है। यदि कोई आपसे कहे कि आपको 50 किलोमीटर पैदल काम पर जाना है और वहां से वापसी आना है तो आप उसे मना कर देंगे। लेकिन यही आपको 500 किलोमीटर के लिए कावड़ लाने के लिए बोल दिया जाए तो आप भागे भागे जाएंगे और भागे भागे आएंगे। इसलिए मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से आपका शोषण होता है। फिर आता है डकैती का डर। डकैती का डर मतलब जो दान मनुष्य मंदिरों में देते हैं, तीर्थों पे देते हैं, वहीं पर डाकू लुटेरे हमला करते हैं। जब आप मंदिरों के विषय में पढ़ते हैं तो भारत में मुख्य रूप से सोमनाथ मंदिर के बारे में बताया जाता है। सोमनाथ मंदिर को एक मुसलमान ने, मुगलों ने लूटा था, जिसके कारण उन्होंने यहाँ का सोना चांदी हीरे जवाहरात लूट लिए थे, क्योंकि सारे भक्तों ने मिलकर वहाँ पे दान किया और वही दान का पैसा उन्होंने लूट लिया। पुजारियों ने उनके दान में लूटने में कभी भी उनका विरोध नहीं किया, क्योंकि वह जानते थे कि वह हिंदू समाज से फिर से दान इकट्ठा कर सकते हैं। फिर आता है जब आदमी मंदिर में, तीर्थों पे, अखाड़ों पे, मठों पे जाना आरंभ कर देता है तो उसका धीरे धीरे गुरुकुल प्रणाली से विश्वास उठ जाता है। इसलिए वह गुरुकुलों से दूर हो जाते हैं, जिसके कारण वह अपने ही शिक्षा के जो विभाग है धर्म की शिक्षा के, उससे पूरी तरीके से कट जाते हैं। यदि भारतीय समाज की बात की जाए, जिसमें भी मुख्य रूप से हिंदू समाज की बात की जाए, तो हिंदू समाज का लगभग 99.99% भाग आज अपने गुरुकुल व्यवस्था से कट चुका है, क्योंकि वह मंदिरों से जुड़ चुका है, तीर्थों से जुड़ चुका है, अखाड़ों से, मठों से जुड़ चुका है, इसलिए वह अब गुरुकुलों से कट चुका है। फिर आता है मनुष्य की बुद्धि जड़ का होना। अर्थात जो लोग मूर्ति पूजा आदि करते हैं वह जड़ बुद्धि वाले हो जाते हैं। उन्हें धर्म अधर्म, सत्य असत्य, न्याय अन्याय, भक्ष्य अभक्ष्य, उचित और अनुचित का निर्णय लेने में बड़ी ही परेशानी आती है, क्योंकि वह एक आस्था रूपी विश्वास में बन जाते हैं और उसी के अंदर बैठ के वह गोता लगाते हैं, उससे बाहर जाकर वह निर्णय नहीं कर पाते। फिर आता है पुष्प, फल, पत्र और पेड़। अर्थात जब हम किसी मूर्ति आदि के पास जाते हैं तो हम अकारण पुष्पों को तोड़ते हैं, फलों को तोड़ते हैं, पत्रों को तोड़ते हैं और पेड़ों का नुकसान करते हैं, जिससे कि संसार की जो प्राकृतिक होती है, जिससे हम वायु प्रदूषण होता है,
उससे शुद्धि प्राप्त होती है, हम उसे धीरे धीरे नष्ट कर देते हैं, जो कई प्रकार से हमें देखा गया है। जब हम कहते हैं भारत में कि मनुष्य फूलों को तोड़ रहा है, फलों को तोड़ रहा है, पत्थरों को तोड़ रहा है, तो इससे ये होता है कि वह धीरे धीरे अलग अलग प्रकार के दोषों में गिर जाता है, जिससे वह अपनी प्रकृति को दूषित कर लेता है। फिर आता है एक आत्मा उन्नति का रुकना, अर्थात जब मनुष्य मूर्ति पूजा आदि के दोषों में घिर जाता है तो उसकी जो आत्मा है वह उन्नति करना छोड़ देती है। अर्थात वह जो आत्मा की उन्नति के बारे में विचार करता था, आत्मा के बारे में चिंतन करता था, वह उसके विचार में कभी नहीं पड़ता, वह केवल जड़ पदार्थ के विषय में ही पड़ता रहता है। फिर एक दोष आता है, उसे कहते हैं अविद्या। अविद्या अर्थात ऐसी विद्याएं होती है जो बिल्कुल विपरीत होती है, अर्थात झूठ को सच मानना, सच को झूठ मानना, धर्म को अधर्म मानना, अधर्म को धर्म मानना, उचित को अनुचित मानना, अनुचित को उचित मानना, अभक्ष्य को भक्ष्य मानना, भक्ष्य को अभक्ष्य मानना। ऐसी धारणा में मनुष्य गिर जाता है, जिसके कारण वह विद्या का शिकार हो जाता है। वह ईश्वर को मनुष्य मानता है और मनुष्य को ईश्वर मानता है। आप यदि भारत में देखते हैं तो भारत में जो गुरु घंटाल खड़े हुए हैं वह मूल रूप से हिंदू समाज की अविद्या का कारण है, क्योंकि वह अविद्या के दोष के कारण ही ईश्वर को मनुष्य मानते हैं और मनुष्य को ईश्वर मानते हैं, मांस को खाना मानते हैं और खाने को मांस मानते हैं। इसलिए वह मूल रूप से अविद्या के शिकार हो गए हैं, क्योंकि उनसे मूर्ति पूजा कराई जा रही है। जब तक वह मूर्ति पूजा के शिकार रहेंगे तो उनके अंदर ये धीरे धीरे दोष बने रहेंगे। यदि मनुष्य समाज को अपनी उन्नति करनी है तो पहला कर्तव्य उसका होना चाहिए कि वह मूर्ति पूजा का त्याग कर दे। ऐसा नहीं है कि इसका विषय में स्वामी दयानंद, स्वामी विरजानंद, कबीरदास जी, रविदास जी, महावीर स्वामी, गुरु नानक या महात्मा बुद्ध ने इसका विरोध किया है। इसका विरोध असंख्य जो भी महात्मा हुआ है उन सब ने विरोध किया है, क्योंकि वो मानते हैं कि मूर्ति पूजा इसलिए भी त्याज्य है क्योंकि मूर्तियों का निर्माण मुख्य रूप से मनुष्य करता है और मनुष्य किसी ईश्वर का निर्माण कर दे इतना सामर्थ्य किसी मनुष्य में नहीं है। जो जो लोग पुराने ब्राह्मण होते हैं वह मनुष्य को मूर्ख बनाने के लिए कहते हैं कि हमने मूर्ति के अंदर प्राण प्रतिष्ठा करी है, अर्थात क्योंकि मूर्ति के अंदर कभी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती तो वह हिंदू समाज को मूर्ख बनाकर लूटने के लिए ऐसा बहाना करता है कि हिंदू समाज के सामने कि मैंने इसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी है, जबकि पत्थर के खिलौने में, पत्थर की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। जब हम इस प्रकार के दोषों में फंस जाते हैं तो हम मूल रूप से अविद्या के शिकार हो जाते हैं। जब आप कहते हैं कि ये अविद्या है, इसका कैसे पता चलता है, तो इसका पता चलता है हमें वेद ज्ञान से। वेद में कहा गया है, यदि आप पढ़ते हैं तो उसमें कहा है जो ये संसार है जिसे हम सूर्य, चंद्रमा, प्रकृति आदि के रूप में देखते हैं या फिर मानव के रूप में देखते हैं, जो संभूति और असंभूति के रूप में कहलाती है, इन दोनों ही प्रकार के तत्वों की, पदार्थों की उपासना नहीं करनी चाहिए मनुष्य को। यदि वह इनके ऊपर आसक्ति का भाव लाता है तो धीरे धीरे उसकी बुद्धि जड़ हो जाती है। अर्थात ईश्वर वेद में आदेश देता है कि मनुष्य को जड़ पदार्थ पर बुद्धि उपासना नहीं करनी चाहिए, वरना जड़ उपासना से उसकी बुद्धि जड़ हो जाती है। जब हम कहते हैं कि हिंदू समाज की पतन होने का कारण क्या है, भारत के गुलाम होने का कारण क्या है और हिंदू समाज के नष्ट होने का कारण क्या है, तो उसका मुख्य कारण है मूर्ति पूजा। जब मूर्ति पूजा का दोष आदि हमें साफ प्रत्यक्ष पता चलता है तो हम इसे त्याग इसलिए नहीं पाते क्योंकि पौराणिक ब्राह्मणों ने हमारी इसमें आस्था बांधी है। जब किसी की आस्था बांधी जाती है तो वह मूल रूप से धर्म से अट जाता है। जब हम बात करते हैं कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के विषय में मनुष्य को पता होना चाहिए, संसार के प्रत्येक मनुष्य को, लेकिन वह आस्था रूपी अविद्या में घुसा होता है जिसके कारण उसे सत्य असत्य का बोध नहीं हो पाता।
ये विषय बड़ा ही मुख्य था कि मूर्ति पूजा से होने वाले दोष क्या क्या है, वह हमने आपको सामान्य तौर पे बता दिए हैं। यदि आपको इससे भी सरलता से समझना है तो आपके पास प्रत्यक्ष उदाहरण है। आप किसी भी मूर्तिकार के पास जाइए और वहां बैठ के देखिए कि वह मूर्तियों की रचना कैसे करता है और मूर्तियों को वो कितने कितने रुपए में बेचता है। जब आप उससे इस बारे में विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, तो आपको इसका बोध बोध होगा कि वह जो ईश्वर की मूर्ति बना रहा है, भगवान की मूर्ति बना रहा है, देवी देवताओं की मूर्ति बना रहा है, वह केवल उसका व्यापार है। और जो लोग उसकी समाज से पूजा करवा रहे हैं, अर्थात जो पुराणिक ब्राह्मण उनकी पूजा करवा रहे हैं, वह भी उनका धंधा है। एक का व्यापार है और एक का धंधा है। इसलिए यह दोनों ही मुख्य रूप से देखा जाए तो समाज के विपरीत कार्य कर रहे हैं। मूर्ति बनाने वाला मूर्ति इसलिए बना रहा है क्योंकि मूर्ति एक कला है, लेकिन जो पुजारी है, जो पुराणिक ब्राह्मण है, वह समाज से मूर्ति इसलिए पुजवा रहा है क्योंकि वह ईश्वर का विरोधी है। वह समाज को नष्ट करना चाहता है, वह समाज में दोषों को उत्पन्न करना चाहता है और वह चाहता है कि मनुष्य समाज विद्या से दूर रहे, क्योंकि वह विद्या ऐसी है कि यदि मनुष्य उसके पास चले जाता है तो वह पुजारियों से कट जाता है। इसलिए जब हम कहते हैं कि हमारे गुरुकुलों का नाश क्यों हो गया, तो इसके पीछे दो कारण मिलते हैं। पहला है कि हमने अपने भारतीय समाज की शिक्षा को नहीं पढ़ा और दूसरा है इस प्रकार के मूर्ति पूजा पाखंड पाखंड के कारण हमारा समाज धीरे धीरे अपने गुरुकुलों को छोड़ता गया और गुरुकुलों से धीरे धीरे वो नष्ट हो गया। आशा करते हैं विषय आपको समझ आ गया होगा। समझ आ गया है तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट अवश्य कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ओम नमस्ते।